ख्वाजा साहब, मार्को रूबियो की बात हुई है इसहाक डार साहब से। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका थोड़ा सा दूर रह रहा था। ट्रंप साहब ने बहुत दफा कहा कि ये आपस का मामला है, वो लड़ते आ रहे हैं दहाइयों से, अभी भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अब वो थोड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं बिकॉज 2 न्यूक्लियर पावर्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर राइट नाउ। ख्वाजा साहब, क्या गुफ्तगू हुई, क्या उन्होंने आपको जो है वो ऑफर किया, और क्या वो इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में वही बात की है कि आप भारत को कहें कि आपसे इन्वेस्टिगेशन करा लें, यानी अमेरिका इन्वेस्टिगेशन कोई बना ले, कोई एक पैनल बना ले, उससे इन्वेस्टिगेशन ताकि पता लग जाए ये वारदात मोदी ने खुद की है या हमने की है, क्योंकि हम तो इनकारी हैं और हम कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मोदी इनका जो है अगर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन से भी इनकार करता है तो फिर तो कुछ दाल में काला है ना, वो खुद ही वारदात करके जो है शोर मचा रहा है। तो ख्वाजा साहब एक चीज बताइएगा, जाहिर है आपकी बात हो रही है अपने काउंटर पार्ट से, डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे सऊदी वजीर खारजा की बात कर लें, अमेरिकन हुकाम से बात हो रही है। ये जो पाकिस्तान कहता है जी आप ट्रांसपेरेंट गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें, हम तैयार हैं, इंडिया के सामने जब ये बात रखी जाती है, गैर मुल्की ऑफिशियल जब ये बात रखते हैं, तो वैसे वहां से जवाब क्या आता है? इस पर कुछ इस पे बात हुई है? नहीं, वो तो इस चीज का नाम ही नहीं लेते इंडिया वाले जो है। मोदी जो है वो बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। मैंने तो परसों कहा था कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वो हैं दहशतगर्दों के कोई ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी भी जो है कर लें। लोग चांद से इतनी अच्छी तस्वीरें ले आते हैं, तो ये तो पाकिस्तान है, इसी प्लेनेट पे है, और इतनी एडवांस इस वक्त सर्वेलेंस है या टेक्नोलॉजी होगी हुई है। हम कोई किसी जमाने में जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, इत्तेहादी तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अच्छा लफ्ज है, वो हम कुछ और ही थे उनके, तो वो हमने जो 2 जंगें उनके लिए लड़ी हैं, ये उनके मलबे हैं जो अभी तक हम संभाल रहे हैं और हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब आपकी असेसमेंट क्या है एज अ पॉलिटिशियन भी, वजीर दिफा भी, जिस तरीके से आपकी एंगेजमेंट रही? एक तो मुझे ये बताइएगा कि हमारे एनएसए का उनके एनएसए से क्या राब्ता कोई हुआ है, और लास्ट राब्ता कब हुआ था? दूसरा आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि भारत मजीद शरारत कर सकता है? परसों राब्ता हुआ था उनका एनएसए के लेवल पे आखिरी, वो जो है उसके बाद कल का मुझे इल्म नहीं है, मेरे नहीं ख्याल कि कल को राब्ता हुआ है। और जो अशफाक पूछ रहे थे, आपकी असेसमेंट क्या है सर? ये मजीद शरारत भारत करेगा, मजीद मामले को आगे लेके जाएगा, तूल देगा? उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको नहीं रूल आउट किया जा सकता। और उसके लिए तैयार है हम जी। खान साहब, एट दी एंड हमारे जो दोस्त बरादर मुमालिक हैं जो इस टाइम पर कंप्लीटली एक्टिव थे इस पूरे प्रोसेस में, ईरान के वजीर खारजा आए, सऊदीया के वजीर खारजा आए, इस टाइम पर तो दुनिया और ज्यादा एक्टिवेट हो गई होगी ना, कंसिडरिंग कि अब तो पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब मिल गया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये इसकी अर्जेंसी जो है या इसकी जरूरत जो है वो कल शाम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब बार जो है वो इट हैज रेडिकली इंक्रीज्ड। एंड व्हाट डू यू सी, भारत इसको तूल देना चाहता है इस तरह की एंगेजमेंट रख के, कभी ड्रोन्स भेज के, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे एंगेज करके? अगर तूल देगा तो फिर जो है फिर तो दोनों का नुकसान होगा। ये तो नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक तो नहीं है, ये हमने 2 तरफा ट्रैफिक कल रात की स्टार्ट कर ली हुई है ना, तो भारत ने देख लिया है कि कहां तक जो है जो हम सब्र का पैमाना रेज हुआ है, तो हमने ठोक के जवाब दिया उसको। आवाजें आ रही हैं, गूंज आ रही है, जिस तरह DGISPR ने कहा था, गूंज जो है पाकिस्तान के रिस्पांस की सारी दुनिया में इस वक्त सुनी जा रही है।